हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ यहाँ पर उत्तराखंड समूह ग में पूछे गए जो क्वेश्चन है वो, जैसे कि आप जानते हैं आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आया था। 2015 के जो समूह ग का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर करेंगे। और उत्तराखंड कार्यालय, ठीक है, उत्तराखंड कार्यालय सहायक के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन को अभी यहाँ पर करने वाले। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। उत्तराखंड में आईटी पार्क कहाँ पर है? तो बताइएगा। उत्तराखंड में आईटी पार्क आपके एग्जाम में आया था ना, और ये 2015 में भी आया था। देहरादून में है। उत्तरांचल का नाम परिवर्तित कर या परिवर्तन कर उत्तराखंड के रूप में किस तिथि को हुआ है? ये क्वेश्चन कोई मैं अपनी तरफ से नहीं दे रही, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आप हमेशा कहते हैं कि मैम प्रीवियस ईयर करा दीजिएगा। तो 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री विजय बहुगुणा का जन्म कहाँ हुआ था? बुघाणी में हुआ था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, कामेट पर्वत शिखर कहाँ पर है? चमोली। श्रीकंठ पर्वत शिखर कहाँ पर है? श्रीकंठ। उत्तरकाशी। अटरिया मेला किस स्थान से रिलेटेड है? अटरिया मेला। रुद्रपुर। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून। प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर है? प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी, नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन। हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन के लेखक गंगादत्त उप्रेती। उत्तराखंड में मायावती आश्रम कहाँ पर है? लोहाघाट के पास। उत्तराखंड की पहाड़ियों में पालसी किसे कहा जाता है? पालसी। डोरवा पहने वाले चौराहों को क्या कहते हैं? चरवाहों को। जो डोरवा पहने हुए होते हैं ना चरवाहे, उनको पालसी कहते हैं। आगे, श्री विजय बहुगुणा उत्तराखंड की कौन सी नंबर की मुख्यमंत्री थी? 7वें नंबर की, ऑप्शन डी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ पर है? भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान 13 का ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं है। अब मुझे फटाफट कमेंट कीजिए, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान अगर इनमें से किसी भी जनपद में नहीं है तो वो कहाँ है? उदय शंकर नृत्य अकादमी की स्थापना कहाँ हुई है? अल्मोड़ा। उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल के अनुसार देश में कौन सा स्थान है? देखो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो 15 का आंसर देंगे आप लोग। उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल के अनुसार देश में कौन सा स्थान है? 18वां। कौन सा स्थान कत्यूरी घाटी के नाम से जाना जाता है? बैजनाथ। निम्न में से कौन उत्तराखंड का लोक नृत्य नहीं है? नहीं है। चौफला, चाचरी, भगनौल। सो आंसर इज क्वेश्चन नंबर 17 डी, भगनौल। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, हिमालय सेवा एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हिमालय सेवा एसोसिएशन की स्थापना जो है वो किसने की थी? ये आपसे पूछा गया है, क्विक रिवीजन करना है। 18 का ऑप्शन है श्रीदेव सुमन। क्या हो जाएगा? श्रीदेव सुमन यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं किसकी? क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च कहाँ पर है? ताड़ीखेत। ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप में पाया जाता है? केदार घाटी। उत्तराखंड राज्य में निम्न में से कौन सा हाथ का आभूषण है जो हाथ में पहना जाता है? 21 का ऑप्शन बी आपका हो जाएगा गुंठी। क्या है? गुंठी आपका यहाँ पर सही होगा। उत्तराखंड के किस प्रमुख क्रांतिकारी ने यह नारा दिया, तुम मुझे तोड़ तो सकते हो परंतु मोड़ नहीं सकते हैं? ऑप्शन बी श्रीदेव सुमन। कलियर शरीफ कहाँ पर है? हरिद्वार में है। अब बात करते हैं उत्तराखंड कार्यालय सहायक 2015 में पूछे गए क्वेश्चन। नानक मत्ता कौन से जनपद में है जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है? रिजर्व सीट है। उधम सिंह नगर है। रीठा मीठा साहिब कहाँ पर है? रीठा मीठा चंपावत में है। इसके बाद हम बात करते हैं पंचाचूली पर्वत की। पंचाचूली पर्वत कहाँ पर है?
पंचाचूली पर्वत पिथौरागढ़ में। अब मुझे फटाफट क्या करना है, पंचाचूली की हाइट कमेंट करके बताना है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं। आई थिंक 14 वाली एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था, यानी कि इम्पोर्टेंट है, कोटद्वार में है। अलकनंदा और पिंडर नदियों का संगम कहाँ होता है, तो मैंने आपको अलकनंदा और पिंडर दोनों नदियों का संगम बताया था, नहीं बताया? पांचों जो हमारे प्रयाग है उनका संगम बताया था। सो फटाफट कमेंट करेंगे आप इस क्वेश्चन का आंसर। सो अलकनंदा और पिंडर नदियों का संगम कहाँ होता है, कर्णप्रयाग होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। कहाँ है ये, चमोली। अब देवप्रयाग में किसका होता है, अलकनंदा भागीरथी का। रुद्रप्रयाग में किसका होता है, मंदाकिनी और अलकनंदा का। और सोनप्रयाग तो पंचप्रयाग में आता ही नहीं है। आगे बात करते हैं, उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है। सो अब इसका आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन बी, फुटबॉल है। अब आप मुझे बताओ कि उत्तराखंड का राज्य खेल तो फुटबॉल है, लेकिन इसे फुटबॉल कब घोषित किया गया था। लाखा मंडल कहाँ पर है, लाखा मंडल देहरादून में। कहाँ है, देहरादून में है। ज्वालपा देवी का मंदिर कौन से जनपद में स्थित है, ज्वालपा देवी 31। ज्वालपा देवी पौड़ी में है। आगे बात करते हैं आप लोगों का, केदारनाथ वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है। सो ये चमोली और रुद्रप्रयाग के बॉर्डर पर आता है। तो 32 का ऑप्शन डी। गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है। 33। ये क्वेश्चन इजी है, बट ये क्वेश्चन रिपीटेड है भाई, आएंगे एग्जाम में, यहीं से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा रहा है अभी यूकेपीएससी, चाहे वो समूह गौ के हो या फिर आपके यूके ट्रिपल एससी के द्वारा कराए गए एग्जाम से ले रहा है, या फिर आपका यूके पे, दोनों से ले रहा है वो, ऐसा नहीं कि अपने ही पेपर से ले रहा है। गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक मुकुंदी लाल। बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है। 34। सो बगवाल मेला आपका देवीधुरा में लगता है। राज्य का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, हरिद्वार है। किस जिले में सबसे कम जनजातियां मिलती हैं, रुद्रप्रयाग में। उत्तराखंड में निम्न में से कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है, नागालैंड में। यमुनोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोकेटेड है। इनमें से किसी पर भी नहीं है। नेशनल हाईवे आपको कराए थे, बहुत अच्छे से कराया था, क्वेश्चन भी कराया था। मुझे बताओ कि यमुनोत्री करंट में जो आपका नया नेशनल हाईवे के नेम चेंज हुए ना, उसमें कौन से नेशनल हाईवे में यमुनोत्री आता है। गढ़केशरी के नाम से प्रसिद्ध, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते भैया, गढ़केशरी, क्योंकि उपनाम से 2 क्वेश्चन आ रखे थे आप लोगों के, बाद में मत कहना कि नहीं कराया। तो गढ़केशरी हम किसे कहते हैं, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को कहते हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान उत्तराखंड के कौन से जिले में है। भारतीय प्रबंधन संस्थान उत्तराखंड के कौन से जिले में है, उधम सिंह नगर में। कहाँ पर है, उधम सिंह नगर में है। काली कुमाऊं का शेर, ये भी पूछा जा सकता है भाई, काली कुमाऊं का शेर जो है वो किसे जो है काली कुमाऊं के शेर के नाम से जानते हैं, हर्षदेव औली को जानते हैं। किसे, हर्षदेव औली। अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम होता है कहाँ, बताइए। अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम कहाँ होता है। केशव प्रयाग यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। यदि किसी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आप लोगों को यहाँ पर कराऊंगी, और कल कोशिश की जाएगी कि आप लोगों के बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को कराए जाए एक लॉन्ग वीडियो के फॉर्म में, जिसमें उत्तराखंड व्यक्तिक सहायक है, उत्तराखंड सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 के जो पेपरों में पूछे गए हैं ना, 15 आज कंप्लीट कर देंगे, 14 आप कंप्लीट कर चुके हैं। 15 कि आज शाम तक कंप्लीट हो जाएंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एंड 16 के क्वेश्चंस को हम कल एक लॉन्ग वीडियोस में करेंगे, जिसमें काफ़ी बहुत सारे क्वेश्चन, चाहे वो वीडियो का एग्ज़ाम हो, चाहे फिर मत्स्य निरीक्षक का हो, समीक्षा अधिकारी का हो, कोई भी एग्ज़ाम, गन्ना पर्यवेक्षक में पूछे गए हों, उत्तराखंड डाटा एंट्री ऑपरेटर में पूछे गए हो, परिचालक यानी कि पुलिस दूरसंचार विभाग में पूछे गए क्वेश्चन हो, उनको हम करेंगे कल एक लॉन्ग वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। जाते जाते क्वेश्चन का आंसर देंगे आप मुझे,
क्वेश्चन ये है कि उत्तराखंड में वर्तमान में उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, और टिहरी रियासत के अंतिम शासक कौन थे, और तीसरा क्वेश्चन कार्तिक स्वामी मंदिर कौन से जनपद में है। इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।